श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, क्या ना हो कि यदि कोई ऐसा नाश्ता हमारे लिए उपलब्ध हो जाए जिस नाश्ते को करने से हमें भरपूर एनर्जी भी मिले और शरीर में जो वात पित्त कफ तीन प्रवृत्ति हैं वह भी सम अवस्था में रहे, इसको इतनी एनर्जी मिले कि कभी भी तनाव ना आवे, पूरा दिन हम स्फूर्ति से भरे रहें। बुढ़ापे को तो जैसे रोक ही दिया जाए, यदि कोई वैसा एक नाश्ता हमें सुबह में करने को मिल जाए कि आम के आम और गुठली के दाम वाली बात हो जाए, पेट भी भर जाए, यानी कि नाश्ता भी हो जाए और वैसा नाश्ता हो जाए कि सारे मिनरल्स और सारे विटामिन्स और जितना भी शरीर को हमारे कार्बोहाइड्रेट चाहिए वह है और जितना भी प्रोटीन चाहिए हमारे शरीर को वह सारी चीजें हमें हमारे सुबह के नाश्ते से भरपूर मात्रा में मिल जाए और जिसमें खर्च आपका 10 रुपए भी ना हो एक व्यक्ति के नाश्ते का। इस पूरे पृथ्वी पर कोई ऐसा नाश्ता आपको क्या कहीं नजर आता है? मैं आज आपको वह नाश्ता बताने वाला हूं जिसको आप अपने घर में बिना किसी सहायता के, बिना किसी लैब के, बिना किसी फैक्ट्री के स्वयं तैयार कर सकते हैं और जितने भी मनुष्य के शरीर को फाइबर की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, विटामिन्स की आवश्यकता है, मिनरल्स की आवश्यकता है और प्रोटीन की आवश्यकता है, वह सारी आवश्यकताएं एक ही नाश्ते से दिन भर की 24 घंटे की हमारी पूरी हो जाए, यानी कि इन सभी चीजों की 24 घंटे के लिए हमारे शरीर में पूर्ति हो जाए। आदरणीय मित्रों, आज के समय में जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत है। शुद्ध चीजें तो मिल नहीं रही, घी दूध कम होता जा रहा है, दालों के भी अब वैसे स्वाद नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। सब अधिक मात्रा में अन्न उपजाने के चक्कर में बहुत अधिक खाद, यूरिया, डीएपी का उपयोग किया जा रहा है। न सब्जियों के वैसे स्वाद हैं, न दालों के वैसे स्वाद हैं और दूध दही तो अब मिलना ही शुद्ध रूप से मुश्किल हो गया है। ऐसी अवस्था में जो शाकाहारी लोग हैं उनको बड़ी मुसीबत है। विटामिन B12 की तो लगभग जो शाकाहारी लोग हैं सभी में एफिशिएंसी है। यह जो आज मैं नाश्ता बताने आपको जा रहा हूं, इसमें वह सभी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी जो एक शाकाहारी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अनिवार्य है। इस नाश्ते के प्रयोग से आप जिस आयु वर्ग के भी हैं, आप बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, अधेड़ हैं, आप देखेंगे कि एक असीम सौंदर्य आपके शरीर में एक सप्ताह के अंदर अंदर व्याप्त होने लगा। आपको देखकर आपके पड़ोसी आश्चर्य से भर जाएंगे कि आखिर ये लोग क्या खाने लगे हैं। डॉक्टर आपके घर का रास्ता भूल जाएगा या आप किसी भी हॉस्पिटल क्लिनिक का रास्ता भूल जाएंगे, बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमार भी हम तभी पड़ते हैं या तो किसी चीज की हमारे शरीर में कमी हो जाए या किसी चीज की अधिकता हो जाए। खास करके वात पित्त कफ, ये तीन जो हमारी प्रवृत्ति हैं, जब भी कोई हम वैसा भोज्य पदार्थ सेवन करते हैं, या तो हमारा पित्त बढ़ाने वाला हो या कफ बढ़ाने वाला हो या वायु बढ़ाने वाला हो, इनमें से कोई भी एक कुपित हो जाएगा तो हम नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाएंगे। जब तक वात पित्त कफ यह तीनों प्रवृत्ति हमारी सम अवस्था में रहेंगी तब तक हमें दुनिया की कोई शक्ति बीमार नहीं कर सकती। कितना भी खतरनाक विषाणु कहीं से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, हमारा शरीर उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा, वह हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाएगा। जो नाश्ता मैं आपको बता रहा हूँ, 1 वर्ष का जो बच्चा है उसको भी आप उस नाश्ते का सेवन करा सकते हैं और जो घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आप इस नाश्ते का सेवन करा सकते हैं। कोई यदि किसी व्याधि से पहले से ग्रस्त है, व्याधिग्रस्त है, बीमार है, उसको भी आप यह नाश्ता करा सकते हैं।
सकते हैं। पूरी पृथ्वी पर सबसे सर्वोत्कृष्ट नाश्ता है। इसको आपने तैयार कैसे करना है अब आप वह समझ लो। इन सभी सामग्रियों को नोट कर लें। 200 ग्राम कनक ले लेना है, गेहूं ले लेना है। 200 ग्राम बाजरा लेना है, 200 ग्राम ज्वार लेनी है, 200 ग्राम मूंग की दाल लेनी है साबुत, 200 ग्राम आपने उड़द ले लेना है छिलके सहित साबुत, 100 ग्राम आपने मेथी ले लेनी है, जो सफेद मटर आती है, जो हम अनाज में कई बार पिसवाते भी हैं। 200 ग्राम आपने मटर ले लेनी है और 200 ग्राम आपने ले लेनी है सोयाबीन। इन सभी चीजों को साबुत लेना है, बीज लेने हैं इन सभी चीजों के जो मैंने आपको यह बताई है। गेहूं 200 ग्राम, बाजरा 200 ग्राम, ज्वार 200 ग्राम, उड़द 200 ग्राम, मूंग 200 ग्राम, मटर सफेद वाली 200 ग्राम, सोयाबीन 200 ग्राम। यह आपने अनाज रूप में साबुत ले लेना है। अब दूसरी औषधि, यह आपका एक औषधि हो गई। अब दूसरी औषधि आप नोट कर लें। 25 ग्राम आपने काली मिर्च ले लेनी है और 25 ग्राम आपने दालचीनी ले लेनी है। 100 ग्राम आपने बादाम ले लेना है, कागजी बादाम। 25 ग्राम अकरकरा ले लेना है और 25 ग्राम आपने अजवाइन ले लेना है, जमाइन भी जिसको बोलते हैं अजवाइन। और 25 ग्राम आपने ले लेना है पीपल। पंसारी के यहाँ से बढ़िया वाली हींग लानी है, बढ़िया वाली जो आप घर में हींग यूज करते हैं अपने किचन में, वह नहीं, बढ़िया वाली हींग आपको पंसारी के यहाँ मिलेगी। बढ़िया हींग से मेरा मतलब है कि जो बढ़िया हींग होती है, जो औषधियों में डाली जाती है, वह हींग यदि वह बंद है और उसका ढक्कन भी आप खोल देंगे और कुछ देर के लिए आप अपने किचन में उस ढक्कन को खुला छोड़ देंगे, तो आपका पूरा घर हींग की महक से भर जाएगा, खुशबू से भर जाएगा। कार्क लगा के फिर वापस आप उस डब्बी को रख देंगे, लेकिन 24 घंटे तक आपके घर में से हींग की स्मेल नहीं जाएगी। वह है ओरिजिनल हींग और वह मिलेगी आपको पंसारी के यहाँ। तो 5 ग्राम आपने हींग ले लेनी है, भुनी हुई। भुनी हुई हींग आपको मार्केट से नहीं मिलेगी। आपने 5 ग्राम हींग ले लेनी है। थोड़ा 2-4 चम्मच आपने शुद्ध देसी घी ले लेना है। एक छोटी कढ़ाई में उसको चढ़ा देना है, एक छोटे पैन में उसको चढ़ा देना है। उसमें उस हींग को डालना है। वह हींग उसमें डालने के पश्चात फूल जाएगी। जैसे ही फूल जाए, जलने मत देना, उसको निकाल लेना है। वह आपकी भुनी हुई हींग हो गई। आपने आधा किलो शुद्ध शहद कहीं से भी खरीद लेना है। अब क्या करना है, प्रकार के अनाज हैं, उनको आपने अच्छे से पानी में कई बार धो लेना है। धोने के बाद आपने उसको शाम को एक मिट्टी के बर्तन में पानी में भीगने रख देना है। आज रात्रि में यदि आप पानी में भीगने रखेंगे तो पूरी रात्रि आज वह पानी में भीगेंगे, कल पूरा, यानी कि 2 रात और 1 दिन आपने इस अनाज को पानी में फूलने के लिए रखना है। तीसरे दिन मॉर्निंग में आपने पानी में से अनाज को निकाल के एक सूती कपड़े में बांध के हवा में लटका देना है। ऐसे स्थान पे उसको लटका देना है जहां उसको थोड़ा हवा लगे। 2 दिन उसको लटके रहने देना है। 2 दिन में वह सारा अनाज अंकुरित हो जाएगा। जब वह अनाज अंकुरित हो जाए तब उसको उतार लेना है और उसको एक खल में मोटा मोटा कूट लेना है। खल से एक खरल में मोटा मोटा उसको कूट लेना है। मिक्सी में नहीं पीसना है, मोटा मोटा दरदरा उसको कूट देना है, ताकि उसमें जो अंकुर फूटा है वह अंकुर और उसका जो बीज है वह सब एक रस हो जाए। मोटा मोटा उसको कूट देना है। मोटा मोटा कूट के फिर उसको छाया में, जहां डायरेक्ट धूप भी ना लगे, थोड़ी गरम गरम धूप से निकलती हुई हवा लगे, यानी कि छावनी वाली धूप हो, टेम्परेचर तो हो लेकिन डायरेक्ट सूर्य की किरणें ना पड़े, वैसे स्थान पे फिर आप उसको सूखने के लिए रख दीजिए। जब वह बिल्कुल सूख जाए, 250 ग्राम वेट में एलोवेरा लीजिए, जिसको ग्वार पट्टा बोलते हैं, घी कुआड़ बोलते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा आपको कहीं भी मिल जाता है, आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाएगा। यदि आपने अपने गमले में नहीं लगा रखा है तो आपके पड़ोस में किसी ने अपने गमले में लगा रखा होगा। 250 ग्राम एलोवेरा की आटा तोड़ के ले आए। ऊपर के उसके साइड के उसके कांटे हटा दें। साइड के कांटे हटा के उसको मिक्सी में खरल कर लें। उसको मिक्सी में पूरा पीस लीजिए। मिक्सी में पीस के उसका अवलेह बन जाएगा।
अब उस अवलेह को वह जो आपने अनाज का दरदरा चूर्ण सुखाया है उसमें अच्छे से मिला दीजिए। मिला के उसको खूब बारीक, खूब अच्छे से उसमें उसको मिला के और फिर उसको आप सूखने दीजिए। वापस से उसको दोबारा से सुखाइए। जब वह कंप्लीट फिर वापस से सूख जाए तब उसको बहुत सूक्ष्म चूर्ण बनाइए। तब उसको खल में पीस के बहुत बारीक उसका चूर्ण बना लीजिए। जब वह चूर्ण कब बनाइए, जब 100% वह ड्राई हो जाए सारी चीजें सूख के, तब उसका बहुत सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण बना लीजिए। अब आपने एलोवेरा के साथ उसको खूब अच्छे से बारीक पीस लिया। जो 7 आपने औषधियां ली हैं उनको भी सुखा के बारीक डस्ट बना लीजिए। जिसमें 100 ग्राम आपका बादाम है, बादाम के आपने छिलके उतार लेने हैं। इन 7 औषधियों को भी खूब बारीक चूर्ण बना के और उस अनाज को जो आपने बारीक चूर्ण बनाया है उसमें मिला दीजिए। मिलाने के पश्चात छोटे बच्चे को आप 1 चम्मच दीजिए। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे को 1 चम्मच आप खिलाइए और 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको आप 1 तोला तक खिला सकते हैं, यानी कि 1.5 चम्मच के करीब खिला सकते हैं। और जो 12 वर्ष से बड़ी आयु के हैं वह इसको 50 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं। चम्मच से च्यवनप्राश की तरह इसको खा लेना है और ऊपर से थोड़ा सा दूध पी लेना है। यह बहुत ही चमत्कारिक नाश्ता आपके लिए हो गया, जिसको ग्रहण करने के बाद आपका नाश्ता हो गया, उपक्षुधा भी मिट गई। 2-3 घंटे तक अब आपको कोई भूख नहीं लगेगी। यह सुपाच्य भी है, आपके पाचन संस्थान को इसको डाइजेस्ट करने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। सहज रूप से यह आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। अब यह आपके शरीर में क्या क्या करेगा। आदरणीय मित्रों, केवल गेहूं और मेथी, अंकुरित मेथी और अंकुरित गेहूं यदि आप सेवन करें, दोनों को 1-1 चम्मच रात्रि में आप फुला के रख दें और उस वह जब अंकुरित हो जाए सुबह नाश्ते में उसको सेंधा नमक मिला के सेवन करें। जो हमारे सेल प्रतिदिन मरते हैं या हमारे शरीर के असंख्यों सेल मरते तो प्रतिदिन हैं, लेकिन फिर उस अनुपात में डेवलप नहीं हो पाते हैं, बन नहीं पाते हैं शरीर में। धीरे धीरे हमारी मांसपेशियां हमारी हड्डियों को छोड़ने लगती हैं और लूज पड़ जाती हैं, सब जगह की खाल लटक जाती है। यही तो बुढ़ापा है कि मांस जो है वह हमारी अस्थियों को छोड़ देता है और अस्थियों के भीतर की जो मज्जा है वह भी नई मज्जा बनना बंद हो जाती है। तो हड्डियां भी आपकी शक्तिहीन हो जाती हैं और जब हड्डियों पर से मांस पकड़ छोड़ देता है तो धीरे धीरे आप कांतिहीन और शक्तिहीन होने लगते हैं। यही तो बुढ़ापा है। केवल मेथी दाना और अनाज गेहूं, ये 2 चीजें आपके भीतर जो सेल प्रतिदिन मरते हैं उनको पुनर्जीवित करने में सहायता प्रदान करने लगते हैं केवल 1 सप्ताह में। बुढ़ापा जैसे थम सा जाता है, उम्र जैसे रुक सी जाती है, केवल वह 2 चीजें। और यह तो आपने 16 औषधियों का उपयोग किया है। आदरणीय मित्रों, जब आप जापान के लोगों को देखेंगे वह कोई भी चीज सेवन करेंगे उसमें काली मिर्च जरूर डालेंगे, ब्लैक पेपर। जब आप वह चाय पियेंगे चाय में भी काली मिर्च होगी, वह सलाद लेंगे उस सलाद में भी काली मिर्च होगी, वह कोई भी भोजन लेंगे उसमें भी वह 1 चुटकी काली मिर्च का डस्ट जरूर डालेंगे। काली मिर्च जो है वह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। वैसे ही दालचीनी है। दालचीनी केवल सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। जितने भी पारंपरिक हमारे मसाले हैं उनमें दालचीनी आवश्यक है और काली मिर्च भी आवश्यक है और पीपल भी आवश्यक है। दालचीनी जो है वह भी हमारे भीतर जठरा अग्नि को प्रदीप्त करती है, प्लस वात पित्त कफ इन तीनों की उग्रता को बढ़ने से रोकती है। पीपल पीपल रसायन है। पीपल को हम मसाले में तो यूज करते ही हैं, लेकिन जब भी आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रसायन जो शरीर को सुदृढ़ करने वाला हो, रसायन उसको कहते हैं जो हमारे शरीर में 7 धातुओं की वृद्धि करे। सप्त धातु वर्धक जो औषधि हो उसको हम रसायन कहते हैं। जैसे आंवला
हर्रे, हरड़, पीपल, बंसलोचन, गिलोय, ब्राह्मी, यह सब आयु को बढ़ाने वाली हैं, यानी कि सप्त धातु वर्धक हैं। और केवल 7 धातुओं को यह बढ़ाती हैं, उतना भर नहीं, यह उन धातुओं को यदि वह अशुद्ध है उनको शुद्ध भी करती है। यह सभी औषधियां अशुद्ध धातु को शुद्ध भी करती हैं। यदि हमारे रक्त में कोई प्रॉब्लम है, रक्त यदि हमारा दूषित हो गया है, तो रक्त एक धातु है, उसको भी यह शुद्ध करती है। मांस, मज्जा, अस्थि, सब चीजों को, हमारा वीर्य यदि विषाक्त हो गया है उसको भी शुद्ध करती है। 7 धातुओं को शुद्ध करने का काम भी यह सभी औषधियां करती हैं। तो जो औषधियां हम ले रहे हैं, जो अनाज के साथ यह 7 औषधियों का मिश्रण भी हमने डाला है, यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, वात पित्त कफ को सम करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में कोई भी रोग पनपता है, कोई भी एक स्थिति यदि गड़बड़ा जाए, वात कुपित हो जाए, पित्त कुपित हो जाए, कुपित हो जाए, किसी एक के भी कुपित होने से हम गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। आपके शरीर में इन तीनों वृत्तियों को हमेशा सम अवस्था में रखेगा यह नाश्ता। यदि पहले से 7 धातुओं में कोई भी शरीर की धातु है, वह किसी कारण से भी उन धातु में विषाक्तता आ गई है, उसको परिशुद्ध करेगा यह नाश्ता। इस नाश्ते की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। आदरणीय मित्रों, आज तक जिसने भी मेरे कहे से इस नाश्ते का उपयोग किया है, प्रयोग किया है, कभी कहीं से मुझे ऐसा सुनने को नहीं मिला कि किसी भी प्रकार की इस नाश्ते को करने से किसी को तकलीफ हुई हो। यह नाश्ता तो है ही, इसके अतिरिक्त यह आपके शरीर के लिए संपूर्ण औषधि भी है। 7 धातुओं की वृद्धि करता है, 7 धातुओं को शुद्ध करता है, एक एक शरीर के अवयव को शक्ति प्रदान करता है। जब वायु विकृत नहीं होएगी तो हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती, हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती, हमें किसी भी प्रकार का वात रोग नहीं हो सकता जब तक वायु विकृत नहीं होगी। आदरणीय मित्रों, पूरे शरीर में वायु ही राजा है। वायु विकृत हो जाएगी तो फिर पित्त भी विकृत हो जाएगा और कफ भी विकृत हो जाएगा। सबसे पहले यह औषधि युक्त नाश्ता आपके शरीर में वायु का शमन करता है। ऐसा नाश्ता इस दुनिया में और कोई कहीं शायद ही करता हो, है ना। आम के आम और गुठलियों के दाम। एक नाश्ता भर करने से ना तो आपको कभी भी कोई विटामिन लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ना कोई मिनरल्स एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपको। और शाकाहारी लोगों के लिए तो यह वरदान है। B12 की कमी लगभग शाकाहारी लोगों को 90% लोगों को होती है। एक सप्ताह आप इस नाश्ते को कीजिए और अपना ब्लड टेस्ट कराइए। आपके शरीर में जितने भी मिनरल्स और विटामिन की आवश्यकता आपको थी वह पूरी हो गई। प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वह भी आपको उपलब्ध हो गया। जितना आपको प्रोटीन चाहिए वह भी आपको उपलब्ध हो गया, क्योंकि प्रोटीन का तो खजाना है यह सब। जितने भी अनाज आपने अंकुरित लिए हैं और उनका चूर्ण बनाया है, वह तो प्रोटीन का तो वह खजाना है। इस नाश्ते को करने वाले को कभी शुगर नहीं हो सकता, इस नाश्ते को करने वाले का कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, इस नाश्ते को करने वाले को कभी भी गठिया साइटिका नहीं हो सकता, इस नाश्ते को करने वाले को कभी सर्दी खांसी जुकाम नहीं हो सकता, इस नाश्ते को करने वाले का कभी बीपी फ्लैक्चुएट नहीं कर सकता। जो माता बहन इस नाश्ते को करेगी उनको कभी भी गर्भाशय से संबंधित कोई रोग नहीं हो सकता, क्योंकि गर्भाशय से संबंधित रोग भी तभी होता है जब हमारी वायु कहीं ना कहीं विकृत हो जाती है। जब तक वायु विकृत नहीं होएगी, जब तक वायु उग्र नहीं होएगी, तब तक गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या आ ही नहीं सकती माता बहन को। इस औषधि युक्त नाश्ते को करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी नहीं आएगी, कोई लैक्सेटिव आपको कभी भी नहीं लेना पड़ेगा, किसी भी चूर्ण की आपको सहायता नहीं लेनी पड़ेगी कि आपको गैस बन रही है,
कॉन्स्टिपेशन हो गया है या आंव बन रहा है, सारी चीजें आपके शरीर की ऑटोमेटिक निर्मूल हो जाएगी। एक एक समस्या शरीर की धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। यदि आपको अभी कोई विकार नहीं है तो कभी विकार होगा ही नहीं। और यदि जितनी समस्या मैंने आपको कही है, इन समस्याओं में से कोई भी एक समस्या आपको है, तो आप देखेंगे कि दिन 10 दिन में धीरे धीरे उन समस्याओं में भी कमी आने लगी, आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। आदरणीय मित्रों, यह स्वास्थ्य का खजाना है। इससे बढ़कर और दुनिया में कोई दूसरा नाश्ता हो नहीं सकता, और इसको बनाने में कुछ भी तकलीफ नहीं है। एक बार आप इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जान जाएं, इसमें क्या क्या पड़ता है, बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे ये समाप्त होने को आए उससे 1 सप्ताह पहले आप इसको बनाने लग जाएं। जितनी मात्रा में मैंने बताया है आपको, यदि परिवार में अधिक लोग हैं तो आप इसको 2 गुनी 3 गुनी मात्रा में बना सकते हैं एक बार में। जब यह बन जाता है, इसमें शहद मिल जाता है, तो यह 6 माह तक खराब नहीं होता है। आप इसको इतनी अधिक मात्रा में भी बना के रख सकते हैं कि यह 6 माह तक खराब नहीं होगा। यह तब तक खराब नहीं होगा जब तक इसमें एक बूंद पानी ना चला जाए। बस आपने इतना ही ध्यान रखना है, जब भी इसका सेवन करें एकदम ड्राई चम्मच से इसको निकालें और ज्यादा देर तक इसका ढक्कन खुला ना रखें। इसको छोटे छोटे डब्बों में आप भर के रख दें। एक डब्बा खत्म हो जाए फिर दूसरा डब्बा खोलें। बार बार यदि एक ही ढक्कन को आप बार बार खोलेंगे तो उसमें बार बार वायु घुसेगी, तो वह खराब हो सकता है। वरना तो यह 6 महीने खराब ना होए, यदि आप इसको पूरा संभाल के रखें, देख रेख के साथ इसका आप उपयोग करें। कभी भी इसमें हाथ ना डालें। जब भी आप इसमें से इस औषधि युक्त नाश्ते का सेवन करें तो चम्मच से ही निकालें, और वह चम्मच बिल्कुल ड्राई हो, एकदम सूखी हो, और ज्यादा देर तक उसका ढक्कन आप खुला ना रखें। तुरंत निकाला, तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। एक बार में आप 6 महीने यूज कर सके इतना नाश्ता आप तैयार कर सकते हैं अपना। आदरणीय मित्रों, जो औषधि मैंने आपको यह बताई है, इस औषधि में यदि आप इसको अधिक दिनों तक के लिए बनाकर रखना चाहते हैं तो जितनी मात्रा में यह सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें आधा लीटर शहद मिला के रख देंगे तो यह 6 माह तक भी ख़राब नहीं होगा और च्यवनप्राश की तरह बन जाएगा। फिर आप इसको डब्बा बंद करके 6 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।